हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 46 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यामाटो बोलता है साकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम थे नारुतो। ये सुनकर नारुतो बहुत हैरान हो जाता है और एक पास्ट याद करता है जब एक जगह तबाही मची हुई थी और वहाँ पर मास्टर जिराया जख्मी हालत में थे। मास्टर जिराया बोलते हैं नारुतो तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना। प्रेजेंट में नारुतो बोलता है इसका मतलब वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा। यामाटो बोलता है हाँ वो सब तुमने ही किया है। नारुतो बोलता है और साकुरा का जख्म। यामाटो बोलता है हाँ वो भी। उसे झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, वो तुम्हें कोई दोष नहीं देना चाहती थी। यामाटो बोलता है मेरे पास एक अनोखी ताकत है जिससे मैं तुम्हारे अंदर के नाइन टेल को शांत कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस ताकत से सास्के के पास जल्दी पहुँच सकते हो, लेकिन नाइन टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इस ताकत के भरोसे रहे तो न सिर्फ तुम्हें खुद को बल्कि इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी, वैसे ही जैसे आज हुआ। अगर तुम सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत का यूज करना सीखो। अगर सास्के को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, ना कि नाइन टेल की आंखों से। और अगर सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, नाइन टेल की नहीं। दूसरी तरफ ओरोशिमारू काबुटो और साई को देखते हैं। ओरोशिमारू बोलता है काबुटो ये काम तो तुम घर जाकर भी कर सकते थे ना। काबुटो बोलता है नहीं, ये जरूरी है, ब्लेड साफ होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए खतरा कहीं से भी आ सकता है। साई पानी से मुंह धोने लग रहा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साकुरा का हाथ हील हो चुका था। फिर साकुरा देखती है नारुतो और यामाटो को और बोलती है ये लोग अभी भी उसी में लगे हुए हैं। फिर साकुरा अपना बैग चेक करती है। दूसरी तरफ साई अपना मुंह साफ कर रहा था। फिर वो अपने बैग में चेक करता है और बोलता है यहाँ नहीं है। वहीं साकुरा अपने बैग से साई की वो बुक निकालती है और उसे साई की बात याद आती है जब साई ने बोला था मैं ये बुक दूसरे लोगों को नहीं दिखाता हूँ। फिर साकुरा उसको खोलती है। वहीं साई बोलता है लगता है वो खो गई। फिर वो याद करता है जब काबुटो ने उस पर अटैक किया था तब उसकी चीजें गिर गई थी। साई बोलता है उसी वक्त वो बुक मुझसे वहाँ गिर गई होगी। ओरोशिमारू बोलता है कोई परेशानी है क्या साई? साई बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओरोशिमारू बोलता है ठीक है। फिर काबुटो बोलता है लॉर्ड ओरोशिमारू हमारे घर पहुँचने के बाद क्या आप मेरे लिए किसी की बॉडी का इंतजाम कर दोगे? ओरोशिमारू बोलता है तुम्हारे पास अभी भी बॉडी होगी ना? काबुटो बोलता है हाँ, बट 15 से 16 साल के बीच की नहीं है। हमने आखिरी वाली यूज कर चुके हैं, मुझे एक और चाहिए तभी ये स्क्रॉल पूरा होगा। ओरोशिमारू बोलता है काबुटो तुम्हारे ब्लड ग्रुप ए है ना? काबुटो बोलता है नहीं, ए भी है। ओरोशिमारू बोलता है सच में? ये अजीब है। काबुटो बोलता है चलिए हमें अब चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नारुतो और यामाटो प्लान बना रहे थे, तभी साकुरा ने अपने पास बुला दिया। फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। यामाटो बोलता है ये वही पिक्चर बुक है ना जो उसने बनाई थी, इसमें ऐसा क्या है? साकुरा बता सकती हो, इससे हमें साई के बारे में कुछ पता चल जाएगा। साकुरा बोलती है मैं भी वही समझ रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नारुतो बोलता है पर क्यों नहीं? यामाटो बोलता है हमें बताओ साकुरा। फिर साकुरा वो बुक खोलती है। साकुरा बोलती है इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है और इसे कवर पर दो लड़कों की पिक्चर बनी हुई है। दोनों की अपनी अपनी कहानी है पर बीच में आकर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। किसी की भी कहानी पढ़ना शुरू करो, सारे पेज एक जैसे हैं। ये राइट वाला लड़का एक जैसा है लेकिन लेफ्ट वाला हर पन्ने पर बदल रहा है। नारुतो बोलता है एक मिनट साकुरा जरा पीछे जाना प्लीज। फिर वो पेज बदल कर देखती है। नारुतो बोलता है मुझे लगा ही था, जरा इसके कपड़ों को देखो। अब एक बार पीछे पेज पर जाओ, वहाँ पर आउटफिट अलग है। साकुरा बदल बदल कर चेक करती है और बोलती है सही कहा। नारुतो बोलता है और इसका वेपन भी देखो, पीछे पेज पर इसके अपोनेंट का वही वेपन है। यामाटो बोलता है लगता है ये कहानी इन लड़कों की है जो अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। फिर साकुरा बुक में दूसरे लड़की की भी वही कहानी देखती है। नारुतो बोलता है जरा एक मिनट रुकना, अगर ये दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखना बुक के बीच में जब ये दोनों मिलेंगे। साकुरा बोलती है मैंने पूरी बुक देख ली और ये बीच का पेज ही है जो
आधा खाली है। फिर सगुरा बीच का पेज देखती है जहाँ राइट पेज में वही लड़का होता है और दूसरे पेज खाली होता है। नारुतो बोलता है तो इसे देखकर किसी और को भी अजीब लग रहा है। सगुरा बोलती है उसने कहा था ये बुक पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसने चेहरा क्यों नहीं बनाया। नारुतो कुछ नोटिस करता और बोलता है इस लड़के को देखो, ये साई की तरह लग रहा है ना। सब यहाँ करते हैं। सगुरा बोलती है व्हाइट बाल वाला लड़का कौन है। फिर सगुरा याद करती है साई का एक बड़ा भाई था। सगुरा बोलती है हो ना हो ये साई का बड़ा भाई है, इसका मतलब बीच के पेज पर साई और उसका बड़ा भाई है। अब मुझे कुछ समझ आया। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू काबुतो और साई को देखे हैं जो एक गुफा के बाहर थे। ओरोचिमारू बोलता है कि हम अंदर चलें। फिर वो अंदर चले जाते हैं। वहीं गुफा के बाहर यामाटो का क्लोन होता है और वो ये बात यामाटो को बता देता है। यामाटो बोलता है मेरे क्लोन को उनके अड्डे का पता चल गया है। फिर वो सब रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू और वो दोनों जा रहे होते हैं। साई देखता है सास्के को और बोलता है तो ये है वो। सास्के बोलता है देर कर दी तुमने, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।